रीवा शहर के चकाचौंध के बीच त्रिवेणी कॉलोनी एक ऐसी बस्ती है जहां के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये क्षेत्र नगर निगम के वार्ड क्रमांक 43 में आता है, लेकिन हालात ऐसे हैं जैसे ये कोई उपेक्षित गांव है। त्रिवेणी कॉलोनी में लगभग 400 लोग निवास करते हैं, लेकिन यहाँ ना तो पक्की सड़कें हैं, ना ही पेयजल के लिए पाइपलाइन और ना ही जल निकासी की व्यवस्था मौजूद है। बस्ती के लोगों ने कई बार डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से मिलकर लिखित रूप में अपनी समस्याएं रखी और विकास कार्यों की मांग की है, लेकिन आज तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी। वार्ड की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि यहाँ के निवासी हर मौसम में परेशान रहते हैं। बरसात में जल भराव, गर्मियों में पानी की किल्लत और साल भर कीचड़ व गंदगी से जूझना इनकी नियति बन चुकी है। त्रिवेणी कॉलोनी का ये उपेक्षित हाल नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या शहर का विकास सभी के लिए समान रूप से हो रहा है। संवाददाता आलोक त्रिपाठी की रिपोर्ट। बताइए क्या समस्या है आपके? समस्या ये है कि काबुल में रोड नहीं बनी, नाली नहीं बनी, न काबुल वो है। अब भी हम लोग बिजली बिल भी दिए हैं, घर का टैक्स भी दे रहे हैं, पानी का भी दे रहे हैं, आज तक का जमा है। चैलेंज है मेरा, कोई कह दे। और जो नहीं देते उनका देख रहे हैं, इतना बाकी है उतना उनका सब हो रहा है। और हमारा निकाल दें, आज भी सब जमा है। इस साल का हद वो जमा हो चुका है, समझ ना। पानी 6 महीना का और एडवांस जमा हो चुका है। पुनः माने सितंबर तक का जमा पुनः आएगा, पुनः जमा करेंगे। भाई हम लोग मर्यादित हैं, नहीं तो वो हो जाएगी बेइज्जती होती है। और जो वैसा है तो हो गया, नंगा फिर देरात है। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। हाँ, तो सब हो चुका है। और कौन सा वार्ड है ये? 43 वार्ड, त्रिवेणी कॉलोनी। त्रिवेणी कॉलोनी, हाँ ठीक। हाँ बताइए क्या समस्या है आपके वार्ड में? सर, ये 30 साल से हम लोगों की बस्ती है, सबसे पुरानी बस्ती है। आज तक इसमें कुछ नहीं हुआ। रोड ये देख ही रहे हैं, न नाली है, न चौराहा कोई इसमें, न आज तक पाइप लाइन पड़ी है और न सीवर लाइन पड़ी और न नाली बनी और न रोड का कोई विकास हुआ। सीधे और कहा जाता है कि रीवा में बहुत विकास हुआ है और ये दीपक तले अंधेरा देख ही रहे हैं। ये स्थिति है हम लोगों के मोहल्ले की। बरसात अभी आ जाएगा, निकलना मुश्किल हो जाता है और वहाँ तक इतनी लंबी बस्ती है और यहीं से सबको निकलना है। आदमी रोक तो किसी को सकता नहीं, भाई सार्वजनिक रोड है और कम से कम निकलने लायक हो जाए। गड्ढे इतने हैं, देख ही रहे हैं। आवेदन दिया आप लोगों ने? हाँ, हम लोगों ने एक बार आवेदन पार्षद के माध्यम से भेजा। ये नए जो पार्षद हैं इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो बिके हुए पार्षद हैं, निर्दलीय हुए। हुगला जी को भी दिया गया था। हाँ, यहाँ हुगला जी आए थे, उनको भी दिया गया था। और एक बार शिवेंद्र जी थे महापौर, तो उस समय ये पास भी हुई थी। फिर पता नहीं कुछ एस्टीमेट बढ़ना था, क्या था, उसी चक्कर में फिर रुक गई। आज तक फिर इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। कितनी पुरानी कॉलोनी? ये कम से कम 30 साल से ऊपर है। ये अगल बगल सब जगह बन गई है। 82 में हम घर बनवाए हैं। पहला यहाँ कुलाना घर ही नहीं है यहाँ। पहले हम लिए थे 2 रुपये वर्ग फीट। इस ज़मीन को हम लिए थे 2 रुपये वर्ग फीट, आज 5000 वर्ग फीट है। आप भी जानते हैं ऐसे है। हाँ, यहाँ हाँ नहीं रोड बन पाई। भाई क्या है कि वो इतनी दूर रही है, अब तो बाद में कुलान कहीं खुल गया है। तो तने में कब पैसा चाहिए ना लोगों ने। हम तो भूल देते थे, लंबी भाई तो खूब आमदनी होती, और जब उतना भर के कब बन पाई। भाई पैसा चाहिए ना, काबुल पे उनका चाहिए, काबुल है बड़े बड़े नेतन का, तब ना होता है। लंबा काम हो तो हाँ, नहीं पार्षद बनवा सकता ना, छोटा काम पार्षद बनवा। जब जब चुनाव होता है जो लोग आएंगे, बस आप चुनाव में इस बार वोट दीजिए, इसके बाद तुरंत बन जाएगी। फिर हो गया मंत्री मिनिस्टर बन गए, क्या मतलब है मोहल्ले गांव देखने की हैं? और आजकल तो योजनाएं ऐसी दे दी है कि पैसा पर वोट मिल जाता है। महापौर जी को आवेदन दिया? नहीं, महापौर तक तो नहीं पहुंचा। हम लोग पार्षद के माध्यम से भेजे थे। नगर निगम को से कहा? और नगर निगम के यहाँ मीटिंग थी मंत्री जी की, तब पूरा आवेदन भिजवाए थे। कोई आज तक इस पर बने कार्यवाही नहीं हुई, ना कोई देखे। गाड़ी वाले आते हैं, कभी कभी आते हैं, वो भी गाड़ी वाले आते हैं तो बरसात आ जाएगी तो भी नहीं बिचुए। भाई गाड़ी बैक ही नहीं होगी, फंस जाती है, तो भी बेचारे क्या करें। पानी की पाइपलाइन नहीं है आज तक, पानी लाइन भी नहीं है, न सीवर लाइन है, कुछ नहीं है यहाँ, न नाली है। टैक्स भी हम लोग दे रहे हैं समय पर, ऐसा नहीं टैक्स नहीं दिया जा रहा। अब पूरा यहाँ बरसात में देखेंगे पानी भर जाएगा। आप लोग टैक्स किस बात का दे रहे हैं जब नाली नहीं? आप बताइए अब क्या कहा जाए, टैक्स तो देने पड़ेगा।
नहीं ताला लग जाएगा आने वाले समय में। और उसके बाद भी ये स्थिति है। और कहा जाता है रीवा बहुत विकसित है, बहुत विकसित है। 4 ठो फ्लाईओवर में विकसित है, अगल बगल देखिए तो बिल्कुल हालत यही है? यही सब है। आपका मेरा नाम संजय सिंह है सर। जी, किस वार्ड के ये निवासी हैं? 43 वार्ड के हैं। तो क्या समस्या है? सर समस्या तो बहुत एक चीज़ के हम बताएं कि मतलब समस्या का निराकरण नहीं हो सकता है। सबसे पहले क्या है कि रोड नहीं, या 2011 में मेरा घर बना हुआ है। उसके पहले ये झोपड़ी पट्टी थी तो हम लोग गल्ला पानी जो ले आते थे तो रोड से ले जाते थे। आने जाने की बड़ी समस्या। छोटे बच्चों लोगों को बरसात में कीचड़ में गिर जाते, चोट वोट आ जाती थी। बिच्छू सांप भी घर में आ जाते थे। नाली हम लोग साफ़ करते रहते हैं। नाली आज तक मैंने बरसात में साफ़ करे, चाहे गर्मी में साफ़ करे, नाली की कोई समस्या बनी नहीं है। जो भी जिंदा जो भी है अभी वर्तमान में चल रहे हैं, जो ख़त्म हो गए वो भी नाली बनाते बनाते ख़त्म हो गए। कह रहे हैं भाजपा वहाँ पर कैंप लगा था, कहें कि हम हर चिरहुला रोड में बनवाए हैं रोड नाली। मैं उनसे ये टिप्पणी किया नेताजी से कि ये बताइए चिरहुला में कहाँ रोड बना हुआ है? आप बोल रहे हो रोड नाली दे रहे हो, टैक्स लग रहा है उसका। हम तो नहीं दे रहे हैं, ना रोड के दे रहे हैं, नाली के दे रहे हैं, मकान के दे रहे हैं, ज़रूर दे रहे हैं। जिस दिन रोड नाली बन जाएगा उस दिन हम टैक्स दे देंगे। और समस्या ये है भाजपा इतने 29 साल 20 साल राज की है, 20 साल राज में क्या रोड नाली का विकास हुआ है? आप लाडली बहना मत दीजिए। नौकरी की भी समस्या है, बेरोजगार हम लोग भाग रहे हैं। PhD किए हुए आदमी हैं, बनिया के लिए यहाँ नौकरी कर रहे हैं। हमारे घर में एक कमाने वाला भी होना चाहिए। रोड के कारण ये है, वहाँ दलाल भी हैं। हम 110 बार कागज दे चुके हैं। शुक्ला जी ने आवेदन दिया है कि ठीक है आप अगले महीने में ठेकेदार आएंगे, आपको सर्वे करके चले जाएंगे। सर्वे क्या करते हैं? दूसरे मोहल्ले के सर्वे करके चले जाते हैं। 44 वार्ड का कहाँ आपका ये राघव राम नगर का सर्वे करके चले जाते हैं। आम आदमी ऐसे पिसरता जाएगा। गवर्नमेंट को हम लोग चॉइस करते हैं कि ये हम लोगों को जनता के ध्यान देगी। जनता क्या ध्यान दे रहे हैं? इनको सौंदर्या चाहिए। 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ कहीं मिले तो उनको सौंदर्या मिल जाए, पैसा पैकेट। अपने लड़के को ही सौंदर्या बनाए हुए हैं। रीवा का जगह इनका सौंदर्या सिटी बना देंगे। और क्या समस्या है? और समस्या यही है पाइपलाइन। ये कचरा आते हैं गाड़ी वाले, उनको कहते हैं सर जी ये क्या है कि आप टाइम में 7 बजे 8 बजे आ जाइए। लड़ने लगते, आप शिकायत करिए, सीएम हेल्पलाइन करिए, हमें कोई समस्या नहीं। हम तो वही सरकारी हो गए हैं। कभी 7 बजे आएंगे, कभी 1:30 बजे आएंगे, कभी 2 बजे आएंगे, कभी 12 बजे आएंगे। ऐसी ऐसी समस्या बनी हुई है। अब कौन सी सरकार हम लोग चुनेंगे कि जनता के ध्यान देंगे? हैं? वोट मांगने आएंगे, हमको पार्षदी में जीतना है, हम आपको रोड बनवा देंगे, नाली बनवा देंगे। मतलब हर बार हम पार्षद को जिताएंगे। इतने कोरोना क्वारंटीन में कोई पार्षद वर्तमान प्रेजेंट में आया होगा कि कौन जिया है, कौन मरा है, किस तरह हालत में? पार्षद का मतलब यही होता है कि आपातकालीन में पार्षद ही खड़े हो। ये काम क्या है? पार्षद जी का है। कुशवाहा जी के यहाँ गए आवेदन लेकर, कहें कि कहाँ से आए हो भैया? हम कहें आप ही लोगों के जनता प्रतिनिधि हैं, वोट मांगने आते हैं, 43 वार्ड के हैं। ठीक है कागज़ रख दो। नौकर बोला ठीक है कागज़ ले आओ, उसमें कचरा में फेंक दिया गया। कभी तो कचरा आते हैं तो कहते कि हो गया, आप तो हमारे पास आते नहीं हो। महापौर के पास जाते हैं, कहें कि क्यों है आपके वार्ड के हैं, क्यों नहीं ध्यान देते? कहीं ये तो हमारे पास आते नहीं। झूठ में झूठ, कितना झूठ बोलोगे? चुनाव का टाइम आएगा, आप वोट मांगने चले आओगे हाथ जोड़कर।